वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बजट में एक्सपोर्ट और टैक्स निज़ाम के लिए काम किया। वज़ीर-ए-आज़म समेत सब ने इत्तफ़ाक़ किया कि सुपर टैक्स ख़त्म होना चाहिए। हमने बार बार बरामदात पर मबनी ग्रोथ की बात की। बरामदात की रीफाइनेंस के लिए 70 अरब रुपए की सब्सिडी रखी। तजारती खसारे को खदमात की बरामदात से कम किया जाएगा। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेगी। पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ज़राई शोबे में वैल्यू एडेड को फ़रोग देने के लिए टैक्सेस खत्म कर दिए। तनख्वाहदार तबके से निचले तबके को रिलीफ फराहम करने की भी कोशिश की है। इस बजट में जो हमने वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल की बात की, उसमें खास तौर पे इस दफा वी हैव मेड इस सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। आप सबका यही सवाल रहा है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या है, इनेबलिंग फैक्टर्स क्या है। तो इस बजट में हमने भरपूर कोशिश की है उन सारे एरियाज को इनेबलिंग एनवायरनमेंट में लाने के लिए। मैं कल प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के सामने पेश हुआ तो उन्होंने खास तौर पे हिदायत की सब एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स को खत्म किया जाए। लेकिन देखिए, ये टैक्सेशन का सिर्फ मामला नहीं है, इसमें फाइनेंसिंग का भी मामला है। उसमें पहले ये रीफाइनेंस स्कीम एक चल रही है, उसको एक डिफरेंट लेवल पे हम उसको लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए 70 अरब रुपए की 71 अरब रुपए की जो सब्सिडी एडिशनल दी गई है इस बजट के दौरान। बट द सर्विसेज आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एज वी गो फॉरवर्ड। उसमें खास तौर पे जो IT सर्विसेज है इंशाल्लाह तकरीबन $4.5 बिलियन हिट करेगी। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट का अगले साल डेल्टा बहुत अच्छा है। पिछले साल हमने एक कोशिश की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें, तो 5% से हम 1% पे लेकर गए। ये जो जरखेजी स्कीम है कि इट्स ऑल डिजिटल, मोर इम्पोर्टेंटली इस कोलैटरल फ्री। एग्रीकल्चर और जो हम इक्विपमेंट मंगवाते हैं, इन सब चीजों पे कस्टम्स ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार कहते हैं हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम लाया और अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। मुल्क के डिफ़ॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से रिलीफ का वादा किया। दुनिया भर में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को तस्लीम किया गया है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा कि ये सनती और बरामदी शोबे का बजट है। तनख्वाहदार तबके का बोझ कम किया, कारोबारी शोबे के मुतालबे पर सुपर टैक्स को कम किया है। ये मजदूर का बजट है, ये किसान का बजट है, ये तनख्वाहदार का बजट है। वन स्टेप एट ए टाइम ये गुंजाइश पैदा की गई है थ्रू एफिशिएंट सिस्टम्स, थ्रू IT बेस्ड सिस्टम्स एंड थ्रू एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी। ये गुंजाइश पैदा हुई है अमंग्स अदर मेजर्स। ये मच नीडेड रिलीफ जिसका वादा वज़ीर आज़म ने किया, आज हमें खुशी है उनकी पूरी माशी टीम को हमें कि आज वो वादा वफा हुआ। लोगों ने शर्तें लगा ली थी कि जी ये आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ और हम दहाने के ऊपर हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हुई, दुनिया ने उसको तस्लीम किया। IMF ने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की है और जो उनका होम ग्रोन एजेंडा है। हमेशा ये बात की गई थी कि पहला जब मौका मिला तो चादर को देखकर पांव फैलाते हुए ये हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दी, चाहे वो एक्सपोर्टर्स के मिनिमम टैक्स और एडवांस टैक्स के मजमूई सतह पर कमी थी, चाहे वो सुपर टैक्स के पहले 6 स्लैबों की एलिमिनेशन है और आखिरी स्लैब में 500 मिलियन से ऊपर 10% से 8% करना था। ये बुनियादी तौर पे हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारी फॉर्मल इंडस्ट्री की प्राइमरी डिमांड है। ये एक अवामी बजट है और वज़ीर आज़म साहब ने जो वादा किया था कि अवाम ने उनका साथ दिया, जिस बेहतरी का वादा किया था उस बेहतरी का आगाज हो गया। इंशाल्लाह इससे रोजगार, सनत, एक्सपोर्ट्स सबको फरोग मिलेगा।